हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धाज फैशन हब। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं कॉटन की एक पैंट और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। ये मेरे पास 2.25 मीटर कॉटन का कपड़ा है जिसमें मुझे पैंट की लेंथ चाहिए 37 और जो यहाँ पर ये बॉडी मेजरमेंट से लिया हुआ नाप जो है हिप्स हैं 42 और मोहरी मुझे रखनी है 13। तो ये सिर्फ 3 ही नाप हमें यहाँ पर चाहिए और इसी से हम अपनी पूरी पैंट तैयार करेंगे। जो मेन मेजरमेंट है वो है हिप का और इस हिप से ही हम अपना क्रॉच निकालेंगे, अपना आसन निकालेंगे और अपनी कमर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें अपना आसन निकालना है। तो हिप का हम 1/4 करेंगे। तो यहाँ 42 है, उसका 1/4 होता है 10.5 यानी 10.5 और उसमें हमने किया 2 इंच प्लस लूजनेस का, तो ये हो गया 12.5 यानी 12.5 इंच। तो ये हमारी वेस्ट और क्रॉच दोनों निकल कर आ गई है। तो ये देखिए, आसन के लिए हमें 1/3 पार्ट लेना होता है, वो मैं आपको अभी कटिंग के टाइम पर बताऊंगी। तो देखिए, हमें यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करना है। तो 12.5 तो हमारा निकल कर आया है, ये देखिए इस तरह से। उससे हमें लगभग 2 से 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमें अभी जो अपना आसन निकालना है उसके लिए हमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। यहाँ पे ये एक्सेल साइज़ की पैंट बन रही है, तो लगभग 2 इंच ही मैं दे रही हूँ। आप डबल एक्सेल में 2.5 इंच दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लगभग 14.5 का निशान लगाकर इस तरह से कपड़े को फोल्ड किया और ऊपर से आयरन कर दी है ताकि क्रीज बन जाए। अब यहाँ पे ऊपर हल्का सा कपड़ा टेढ़ा है, तो मैं यहाँ पे सीधा सा निशान लगा रही हूँ। जो भी निशान लगाएंगे इस निशान के नीचे से लगाएंगे। तो ऊपर मैं ले रही हूँ ये 2 इंच। ये 2 इंच हम ले रहे हैं बेल्ट के लिए। बेल्ट मैं अलग से कपड़े पे कट करके नहीं लगाने वाली हूँ, इसी में बनाऊँगी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बता रही हूँ फ्रेंड्स, और बहुत अच्छी फिटिंग आती है, कंफर्टेबल बिल्कुल बनती है। तो अब हम इस 2 इंच के नीचे से सारे निशान अपने लगाने शुरू करेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है बेल्ट का 2 इंच। अब यहाँ पे हमने जो 12.5 इंच मेज़रमेंट निकाला था हिप के थ्रू, हिप का 1/4 करके, तो ये मैंने 12.5 इंच लगा दिया कमर पर निशान। अब हमें यहाँ से लेना है हिप का 1/3। तो 42 इंच हिप थी, हिप का 1/3 होता है, 42 का 1/3 होता है 14 इंच। तो 14 इंच डाउन एक निशान लिया और वापस से जो हमने वेस्ट ली थी 12.5 उतना निशान लगाकर मैंने इस तरह से 14 इंच डाउन पर एक निशान लगा दिया है। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से हमें 2 इंच बाहर की तरफ फिर से एक्स्ट्रा लेना है, जो हमने आपको बताया क्रॉच निकालेंगे। तो ये इसीलिए हमने एक्स्ट्रा लिया था कपड़ा, क्योंकि ये हमें यहाँ पर गोलाई देनी होती है। तो ये हल्का सा मैंने ये देखिए गोलाई का शेप दे दिया है। ये 2 इंच मैंने रखा है। एक्सेल साइज़ तक आप 2 इंच आराम से रख सकते हो और डबल एक्सेल है तो आप 2.5 इंच इसी तरह से क्रॉच को बाहर निकालेंगे। अब यहाँ से जहाँ हमारा बेल्ट का निशान है उसके नीचे से हमें लगाना है पैंट की लेंथ का निशान। तो पैंट हमारी जो तैयार लेंथ है वो है 37। तो देखिए 37 पे इस तरह से मैंने निशान लगाया। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे फोल्डिंग के लिए, तो 39 पर एक और निशान लगा दिया। तो ये हमारे मेन लंबाई का निशान निकल कर आ गया है। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने अपना आसन का निशान लिया था, ये टोटल लगभग हो रहा है 14.5। इसका हम हाफ करेंगे तो लगभग होता है 7.25 इंच। तो यहाँ पे मिडल में यानी बीच में मैंने 7.25 में एक निशान ले लिया है। इसी तरह से नीचे भी हम 7.25 पर एक निशान ले लेंगे। तो ये हमारे पैंट का बीच का पार्ट, बिल्कुल सेंटर पार्ट निकल कर आ गया है। मोहरी जो हम बनाएंगे वो इस निशान के दोनों तरफ हम इक्वल रखेंगे। तो मोहरी हमारी 13 इंच थी, उसका हाफ होता है 6.5। तो जो 6.5 रखेंगे उसको भी हमें हाफ रखना है। अब 6.5 हमें तैयार चाहिए, तो दोनों तरफ चौथाई इंच सिलाई का मार्जिन जाएगा। तो मैं यहाँ 7 इंच कर दे रही हूँ, यानी चौथाई दोनों तरफ सिलाई जाने के बाद हमें तैयार 13 इंच मिल जाएगी। तो मैंने दोनों तरफ 3.5 जो हमने सेंटर का निशान लिया उसके एक तरफ 3.5 लिया और एक तरफ 3.5 लिया और सिलाई लगने के बाद ये तैयार हमें 13 इंच मिलेगी। अब जो हमने अपना क्रॉच यानी आसन का निशान लगाया था, वहाँ से मोहरी तक हमें इस तरह से तिरछा अपना इंची टेप रखना है। जी हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है शेप रूलर की, आप इस तरह से तिरछा
इंची टेप के थ्रू निशान लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से, आराम से निशान लग जाता है। हल्की सी गोलाई हम अपने हाथों से ही दे सकते हैं। अब जो क्रॉच के दूसरी तरफ का हिस्सा है उधर भी हमें नीचे तक, क्रॉच के नीचे से, ये देखिए 2 इंच नीचे मैंने थोड़ा एक निशान ले लिया है और मोहरी से मैंने इसको तिरछा मिला दिया। अब जो ये 2 इंच हमने नीचे निशान लिया ना, वहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए हाथों से आप उसको ऊपर तक ले आएँ। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरह से बेसिक एक ड्राफ्ट तैयार हो गया है। तो ऊपर जो तिरछा पार्ट था वो मैंने कट करके हटा दिया। अब जहाँ से हमने ये निशान लगाया है बिल्कुल इसी पे कटिंग करनी है, एक्स्ट्रा पार्ट बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि हमने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन दिया हुआ था। तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है। जो निशान हमने लगाया है उसी पे एज इट इज़ हम इस पर कटिंग करते जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारी टोटल जो लेंथ थी उससे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे फोल्डिंग के लिए। और इस तरह से दूसरी तरफ भी हम इसको कट करके हटा देंगे एक्स्ट्रा पार्ट। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो ये हमारा फ्रंट लेग का पार्ट दोनों तैयार हो गए हैं। ये 2 पार्ट हैं क्योंकि ऑन फोल्ड रखा हुआ था कपड़ा। तो फ्रंट के दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हम निकालेंगे अपना बैक पार्ट। तो ये देखिए, ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा जो बंद था वो भी मैं खोल लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद अभी हमें सिलाई भी करनी है। अब जहाँ जहाँ हमने ये फोल्डिंग का मार्क दिया है 2 इंच नीचे जो मोहरी पे, वहाँ पर मैंने इस तरह से कट का निशान डाल दिया ताकि सिलाई के समय मुझे दिक्कत ना हो। और इसी तरह से नेफे पे जहाँ मोड़ना है वहाँ पर भी हम इस तरह से कट का निशान दे देंगे। हल्के हल्के नॉच लगा दीजिए। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। इसे अलग रखते हैं। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसे मैं क्या करूँगी, घुमा के जो सीधा वाला पार्ट है इसे हम अपनी तरफ कर लेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से मैंने घुमा दिया और जो पार्ट है इस तरह से अपनी तरफ कर लिया। अब यहाँ से हम निकालेंगे अपना बैक पार्ट। बैक पार्ट निकालने के लिए मैंने कपड़े को थोड़ा एक्स्ट्रा करके मोड़ा है। जो पहला कपड़ा हमने लिया था वो 14.5 इंच पे लिया था। यहाँ पे मैंने जो कपड़ा लिया है वो 17 इंच पे फोल्ड किया है, क्योंकि जो बैक का पार्ट निकलता है वो 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा निकलता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 इंच एक्स्ट्रा। ये बेल्ट से एक्स्ट्रा है। बेल्ट तो हमने ऑलरेडी काट रखी है फ्रंट में, पर जो अब हम निशान लगाएंगे ना, ये 2.5 इंच की एक्स्ट्रा जो हमने लिया है उसके नीचे से लगाएंगे। यानी जो हमने पैंट अभी कट की फ्रंट पार्ट वो इस निशान से नीचे रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। बैक पार्ट आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है ऊपर की तरफ। अब हमने जैसा निशान लगाया था फ्रंट में उसी तरह से बैक का लगाएंगे। थोड़ा सा चेंजेस है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। पहले मैंने इसको बिल्कुल बराबर से बिछा के रखा है। देखिए, जिधर हमारा सीधा पार्ट था वहाँ से बिल्कुल मिला के रखा है। जो क्रॉच पार्ट है वहाँ पर हमने अपने कपड़े को 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा निकाल के रखा हुआ है। अभी मैं कपड़ा हटाऊंगी तब आपको दिखाई देगा। तो मैंने हल्का सा निशान ले लिया है आपको दिखाने के लिए कि फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ आ रहा है। ये देखिए, ये ऊपर मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, इसे हमें तिरछा इस तरह से मिलाना है। जो 2.5 इंच लिया है उसको हमें दूसरी तरफ तिरछा मिलाना है। यहाँ थोड़ा सा वीडियो कट हो रहा है, अभी जब मैं कटिंग करूँगी तब आपको पूरा दिख जाएगा। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट कटा हुआ है उससे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से कट करा। ये अभी हम निशान लगा रहे हैं, कट नहीं किया। इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा हमें इस तरह से मार्क करना है। और जो क्रॉच एरिया है वो भी 2 इंच एक्स्ट्रा बाहर निकालना है। हल्की सी गोलाई देंगे और इस तरह से ये हमने बैक के पार्ट की भी निशान लगा ली है। अब नीचे की तरफ हमें क्या करना है, ऊपर तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, यहाँ जो लेग्स वाला पार्ट है वहाँ हमें सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिए, मैं आपको अभी उठा के दिखाती हूँ। देखिए, ये है हमारा फ्रंट पार्ट। पहले हम लंबाई लगा लेते हैं। ध्यान रखना है जो क्रॉच वाला पार्ट है सिर्फ उस तरफ से आपको बढ़ाना है, आसन वाले पार्ट से सिर्फ कपड़े को बढ़ाना है। जो दूसरी साइड है लेग का हिस्सा, वहाँ से आपको सेम निशान लगाना है, वहाँ कुछ भी नहीं बढ़ाना है। तो देखिए, लंबाई का निशान मैंने सेम रख दिया बिल्कुल। ये देखिए, यहाँ से ये सेम है। अब क्या करेंगे, इसे 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। देखिए, मोहरी से लेके ऊपर तक हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और तिरछे इस तरह से हाथों से आप हल्की तिरछी लाइन खींचकर मिला लीजिए। देखिए, ये हमारा फ्रंट है और बैक हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। और जो लेग का इधर वाला साइड है, ये देखिए, ये बिल्कुल हमें बराबर रखना है। इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना, ऊपर तक बिल्कुल सेम रखेंगे।
तो अभी मैं कटिंग कर रही हूँ तो आपको पूरा नज़र आएगा। तो ये देखिए, ये हमने कट किया। ऊपर से बराबर से हमें ये साइड का पूरा कट करना है। देखिए आप, बिल्कुल पैंट के साथ साथ मैंने रखा हुआ है। ये देखिए, इधर का पार्ट हमने कट कर लिया। अब हम ये फ्रंट का पार्ट हमारा काम हो गया है, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमने निशान ले लिए हैं। तो देखिए, जो हमने ये 1 इंच बढ़ा के निशान लगाया है, तो पहले ये कट करेंगे। और अब आप देख पा रहे होंगे ऊपर ये आ गया हमारा आसन वाला पार्ट, क्रॉच पार्ट। और यहाँ से इस तरह से हल्का सा गोलाई देते हुए आप देख रहे हैं पुराना वाला निशान है, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने रखा है। आपको निशान दोनों दिख रहे होंगे। और ऊपर हमें क्या करना है, देखिए 2 इंच हम 2.5 इंच हमने आसन वाली तरफ से रखा है ऊंचा और इधर से रखा है तिरछा। तो इस तरह से ट्रायंगल एरिया में आपको इसको ट्रायंगल शेप में इसको कट कर देना है। ये देखिए, ये हो चुका हमारा बैक पार्ट कट। तो ये देखिए, अभी आपको दिखाई देगा कितना एक्स्ट्रा है। ये देखिए, मैं फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रख के दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो ये इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये 2 इंच फालतू आगे को निकला हुआ है। तो ये देखिए, अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा काम करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये देखिए, ये है हमारा फ्रंट पार्ट जो छोटा कटा हुआ है और बैक पार्ट हमने पीछे रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट को इस तरह से बैक पार्ट के साथ बिल्कुल लेग्स उसके इस तरह से मिला के रख लें आप, और नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से मिलाते हुए लेकर आएँ जब तक आपका आसन आ जाए। अब आप देखेंगे कि जो फ्रंट वाला आसन है वो हल्का सा नीचे आ रहा है और जो बैक वाला आसन है वो ऊंचा आ रहा है। ये हमेशा होगा। तो यहाँ पर आपको ये आधा इंच की गहराई में कटिंग करनी है। आपने देखा मैंने नाप के दिखाया, इसीलिए मैंने कटिंग के टाइम कट नहीं किया था कि आपको नाप के और तब दिखाऊंगी। अगर आप ये कट नहीं करोगे तो सिलाई के समय पर कपड़ा छोटा बड़ा होगा और आपको खींच के जब वो सिलाई लगाते हो ना तो वो कपड़ा भागता है, जब आप पहनते हो ना तो वो पीछे की तरफ भागता है। तो ये कटिंग बहुत ज़रूरी है। अब मैंने बैक वाला जो आसन था वो जोड़ लिया है और फ्रंट वाले आसन को भी इस तरह से सिलाई लगा के जोड़ लिया है। दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक रखेंगे। बैक वाला नीचे है, फ्रंट वाला ऊपर है। सेंटर निशान जो था क्रॉच का वो मैंने सिल दिया है। अब मैं साइड की सिलाई इस तरह से लगाऊंगी, पहले एक तरफ फिर ये दूसरी तरफ। ठीक है, बस सेंटर की नहीं लगाएंगे, दोनों साइड की हमने ये सिलाइयाँ देखिए ये और ये लगा दी है। अब केवल सेंटर की सिलाई रह गई है, ये हम बाद में मोड़ेंगे। आपको ये दिखाती हूँ। देखिए, जब आप सिलाई लगाओगे तो आपको दिखाई देगा कि पीछे वाला पार्ट आगे को निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ है, क्योंकि हमने उसे 1 इंच एक्स्ट्रा काटा था। और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो इस तरह से छोटा है। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा, आपको ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने जो ये निशान लगाया था नीचे फोल्डिंग का, वहाँ इस तरह से 1/4 इंच पहले एक पतला सा फोल्ड दीजिए और इसके बाद इस तरह से फोल्ड करके आपको यहाँ पर मोहरी को फोल्ड कर देना है। अब आप चाहो तो यहाँ हाथ से हैम स्टिच यानी तुरपाई भी कर सकते हो। मैं यहाँ मशीन से ही मोड़ रही हूँ। हाथों से इस तरह से मैंने हल्का सा क्रीज बना दिया है ताकि सिलाई बिल्कुल सीधी आए, और उसके बाद सीधी सीधी सिलाई लगाकर दोनों मोहरी को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, अब मोहरी होने के बाद इस तरह से हम मिलाएंगे तो क्या देखते हैं आप कि छोटा होता है पार्ट, आगे वाला थोड़ा छोटा है। तो आपको इस तरह से उसको आपस में मिला के रखना है बैक वाले पार्ट के साथ, और इस तरह से तिरछी सिलाई देते हुए आसन तक सिलाई करनी है। यहाँ जब आप स्टार्ट करें सिलाई को, मोहरी के पास हल्का सा ट्रायंगल फोल्ड दे दें। उससे क्या होता है कि सिलाई बाहर को दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ हम आसन तक बिल्कुल ये देखिए बराबर आ रहा है, कोई कपड़े में खिंचाव नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा इस तरह से रखते जाएं और आसन तक बिल्कुल हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो एक लेग मैं आपको इस तरह से सिल के दिखा रही हूँ, दूसरा लेग भी हम बिल्कुल इसी तरह से नीचे से शुरू करेंगे, यानी मोहरी से शुरू करेंगे और आसन तक लाकर ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये अब दूसरा लेग रह गया है, तो ये भी हम नीचे से शुरू करके इस तरह से आसन तक लाएंगे और नीचे तक सिल देंगे। तो ये देखिए, पैंट का बेसिक हमारा तैयार हो गया है, सिर्फ नेफे वाला पार्ट रह गया है।
अब यहाँ पर नेफ़ा हमें कैसे फ़ोल्ड करना है, देखिए 2 तरीके हैं नेफ़े फ़ोल्ड करने के। यहाँ मैं फुल इलास्टिक में बना रही हूँ। अब पहला तरीका क्या है, देखिए पहले इस तरह से आप मिला के देखें, ये बैक पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। आप पहले तो यहाँ पर 1/4 इंच फ़ोल्ड करके एक सिलाई चला दीजिए, ताकि जब आप प्लास्टिक लगाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें इसे यहाँ पर लगभग 1.25 इंच का फ़ोल्ड मारना है, जितनी यहाँ पर मैं 1 इंच चौड़ी क्योंकि इलास्टिक डालने वाली हूँ। अब आप फोल्ड करके, एक तरीका तो यह है कि 2 इंच बीच में गैप रहने दें, पूरी सिलाई लगाना शुरू करें और बीच में 2 इंच का गैप छोड़ दें। बाद में इलास्टिक आप वहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका जो टेलर्स यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, इलास्टिक के साथ साथ सिलाई लगाते हैं। वो कैसे लगाना है वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जितनी आपकी कमर है उससे 4 इंच कम इलास्टिक को कट करिए। यहाँ पे मेरी 36 कमर थी तो मैंने 32 कट की है और इलास्टिक को आपस में इस तरह से बीच में सिलाई चलाकर जोड़ दिया है, यानी एक सर्कल तैयार हो गया इलास्टिक का। इस सर्कल को हम अपने इस तरह से पैंट के अंदर डाल देंगे और अब हम इसके साथ साथ नेफे को फोल्ड करेंगे। तो कैसे करना है, इलास्टिक को रखेंगे और 1/4 इंच का फोल्ड तो हम पहले ही दे चुके हैं, तो सिंपल अब कपड़े को रखते जाएंगे और सिलाई चलाते जाएंगे। सिलाई चलाते समय सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। जो आप उंगलियों से आप इसे फील करोगे ना, आपको पता चलेगा कि इलास्टिक आपकी थोड़ा अंदर 1 इंच की है तो अंदर की तरफ है और हम सिलाई लगा रहे हैं 1.25 इंच पर। तो हल्का सा गैप देते हुए इलास्टिक को अंदर करते जाएं, ये देखिए इस तरह से, और कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते जाएं और ये देखिए उंगलियों से आप महसूस करोगे तो आपको आराम से सिलाई चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे ये तरीका बेस्ट लगता है। अगर आपको पहले वाला तरीका समझ में आता है तो आप उस तरह से भी उसको बना सकते हो। तो ये देखिए पूरी सिलाई हम इस तरह से गोलाई में चला लेंगे। तो इलास्टिक मैंने इस तरह से पूरी देखिए कवर कर ली है। अब क्या करना है, इस तरह से हम इलास्टिक को खींचेंगे ताकि पूरी पैंट में इक्वली हमारी गैदर आ सके, जो चुन्नटें पड़ी हैं वो सारे में इक्वल आए। अब हमें सेंटर में सिलाई लगानी है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इलास्टिक को स्ट्रेच करेंगे और बीच में सिलाई देते जाएंगे। तो इस तरह से ये फटाफट से हमारी एक कंफर्टेबल पैंट बनके तैयार है। और इसका एक व्यू दे देती हूँ, अभी मैंने इस पर आयरन नहीं की है, मैं आपको इसे खोल के दिखाना चाह रही थी कि ये देखिए कितनी कंफर्टेबल है। अगर आप घर में पहनने के लिए सूट खुद घर में बना रहे हैं तो इस तरह से पैंट बना के देखिए, कोई झंझटबाजी नहीं है, फटाफट से निशान लग जाते हैं और ज़्यादा इसमें हमें नाप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ 3 नाप आपके पास होनी चाहिए, बाकी चीज़ें आप अपने आप निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने जब आयरन कर लिया है, इसकी क्रीज बन गई है, तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और ये देखिए ये है इसका फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका इजी लगता है, अच्छा लगता है और पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, ताकि मैं इसी तरह से आगे भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।